नमस्कार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ है कि आईएमएफ ने चीन को चेतावनी दी। चेतावनी यह है कि तुम्हारी जो अर्थव्यवस्था का जो पूरा पॉलिसी है, जो निर्यात पर टिका हुआ है, इससे क्या होगा, दूसरे देश तो डूबेंगे ही तुम्हारे इस निर्यात के कारण, तुम खुद भी डूब जाओगे। यानी तुम तो डूबोगे सनम, दूसरे को भी ले डूबोगे। जी हाँ। और क्या है पूरा मामला, जरा इसको समझिए। और क्या कोई देश यदि बहुत निर्यात करने लगता है तो क्या वह आगे चल करके खुद भी डूब जाएगा? अरे दूसरे तो डूबेंगे ही, क्योंकि आपका सामान केवल बिक रहा है, उनका तो बिक नहीं रहा। लेकिन आप भी, ये सोचने वाली बात, जरा इसको समझिए। बहुत टेक्निकल है लेकिन बहुत सिंपल चीज है। आईएमएफ क्या कहता है, पहले इस बात को समझिए। आईएमएफ ने कहा है कि तुम्हारा जो ट्रेड है ना, बहुत सरप्लस है, तुम व्यापार अधिशेष में हो। व्यापार अधिशेष का मतलब सिंपल सी बात है, जितना तुम निर्यात करते हो और जितना तुम्हारे देश में आता है बहुत कम। सच्चाई ये है, तुम्हारा जो पूरा का पूरा जो सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस, वो 73% है। जी हाँ। यानी तुम ले दे करके 20-30% जितना तुम आयात का निर्यात करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, उसके हिसाब से तुम 25% भी बाय नहीं करते हो दूसरे देश से। आप कहेंगे सर ये तो अच्छी बात है, कोई देश बहुत निर्यात कर रहा है, देश विकास कर रहा है, हमें भी लगता है यही बात। लेकिन यहां पर सोचना यह है कि चीन का निर्यात पिछले वर्ष में रिकॉर्ड स्तर को प्राप्त कर लिया। पिछले साल माना जाता है चीन ने लगभग 1.2 ट्रिलियन का निर्यात किया। आप कहेंगे सर लाजवाब है, भारत को भी करना चाहिए। लेकिन यहां सोचने वाली बात क्या है, जरा इसको समझिए। चीन की जीडीपी का 3.7% केवल एक्सपोर्ट से प्राप्त करता है। मतलब चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था निर्यात ओरिएंटेड होते जा रही है। मतलब हम जो सामान बना रहे हैं वो यदि विदेश को बेचा जा रहा है तो हमारा विकास हो रहा है। यहीं पर सबसे बड़ी बात हो जा रही है। और क्या कहा आईएमएफ ने, जरा इस बात को समझिए। आईएमएफ ने कहा इसका मतलब सिंपल है कि तुम चीजों को आयात तो कर नहीं रहे हो, अपने यहां मंगवा नहीं रहे हो। इसका मतलब सिंपल है ना कि तुम्हारे यहां मांग कम है। तो चीन कहेगा नहीं भैया, मेरे यहां तो मेरी वस्तुएं बिक रही है। सर ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है, रिसर्च ने यह साफ कहा है कि तुम्हारा निर्यात का जो मेन कारण है वह है चीप गुड। क्योंकि तुमने युआन जो अपनी करेंसी है उसको तुम मैनिपुलेट करके डॉलर के मुकाबले कम रखे हुए हो, तो तुम्हारी वस्तु सस्ती हो जाती है, विश्व उसको ले लेता है। चलिए मान लेते हैं। लेकिन तुम जो वस्तु बना रहे हो ना सर, सच्चाई यह है कि तुम्हारी वस्तु का डिमांड तुम्हारे यहां ही नहीं है। सच्चाई यह है कि विश्व क्या तुमको निर्यात करेगा। तुम्हारे जो गुड्स हैं तुम्हारे देश में ही डोमेस्टिक कंजप्शन यानी घरेलू जो उपभोग है वो बहुत कम स्तर पर है। तुम्हारा विकास केवल निर्यात के दम पर है। तुम अपने देश में सामान बेच करके अपना विकास नहीं कर रहे हो। और इसी कारण से क्या हो गया, आगे चल करके तुम्हारे यहां डिफ्लेशन का खतरा है। डिफ्लेशन वो फेनोमेना है, वह संकल्पना जिसमें लगातार वस्तुओं की मांग कम होने लगती है। जी हां। और ये चाइना में देखा जा रहा है। चाइना में लोगों को लग रहा है कि अभी यार कुछ दिन रुक जाते ये सामान तो और सस्ता होगा, क्योंकि वहां पर घरेलू उपभोग है नहीं। तो माल धीरे धीरे जो वहां की लोग जो बना रहे हैं, कोई कंपनियां बना रही है, वह उसका सामान बिक ही नहीं रहा है ज्यादा। लोगों को यह लगता है यार कुछ दिन में और कम हो जाएगा, कुछ दिन में और कम हो जाएगा। तो तुम्हारे यहां डोमेस्टिक कंजप्शन कम होने के कारण डिफ्लेशन की स्थिति में तुम जा रहे हो धीरे धीरे, जहां पर लगातार वस्तुओं की जो रकम होती है, जो उसका प्राइस होता है वो कम होता जाता है। कम होने का मूल कारण मैंने बता दिया, मेंटेलिटी लोगों की। अब ये मेंटेलिटी कारण से क्या हो गया, धीरे धीरे क्या होगा, वहां के उद्योग पर असर पड़ेगा। जी हां, वहां के उद्योग जो होंगे वो कम माल बेचेंगे, कम माल बनाएंगे। आप बोलेंगे सर क्यों कम बनाएंगे, खरीदार तो है ही विश्व में, बनता चलेगा, इंडस्ट्री चलता चलेगा। लेकिन जरा मान लो, यही बात तो आईएमएफ कहा है कि मान लो किसी दिन अमेरिका, यूरोप, भारत जो तुम्हारे सबसे बड़े खरीदारों में से हैं, मान लो इन देशों में मंदी आ गई, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारे तो डोमेस्टिक कंजप्शन यानी घरेलू उपभोग तो तुमने बहुत कम कर रखा है, बहुत कम है तुम्हारे यहाँ घरेलू उपभोग। और जिस दिन यहां मंदी हो गई तुम्हारा माल को खरीदेगा नहीं, मंदी में कौन सामान लेगा, फिर तुम्हारे उद्योग कहां जाएंगे? उस परिस्थिति में स्थिति यह हो जाएगी कि तुम्हारा उद्योग धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और रोजगार भी लगभग समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहा गया।
जी हाँ, तुम्हारे यहाँ रोजगार भी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा उद्योग भी समाप्त हो जाएगा। और इसका मतलब आईएमएफ ने साफ कहा कि तुम्हारे निर्यात, सस्ते निर्यात से क्या क्या हो रहा है जरा समझो। तुम दूसरे देशों के उद्योग को तो समाप्त कर ही रहे हो, दूसरे को तो डुबा ही रहे हो, लेकिन अंततः तुम खुद भी डूबोगे, क्योंकि तुम्हारे पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है वो निर्यात ओरिएंटेड है, यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तुम्हारा घरेलू कंजम्पशन ना के बराबर। अपने घरेलू कंजम्पशन को यदि नहीं बढ़ाया तो कल को आईएमएफ ने बाकायदा कहा है यदि तुमने अपने घरेलू जो उपभोग है यदि उसको बूस्ट नहीं किया तो किसी भी ढंग का शॉक तुम्हारे उद्योग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो इकोनॉमिकल, ग्लोबल इकोनॉमिकल शॉक होगा, मान लो कोई रिसेशन हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, फिर तुम क्या करोगे? तुम अभी दूसरे देश के उद्योग को समाप्त कर रहे हो, वो तो डूब ही रहे हैं दूसरे देश, और अंत में तुम्हारा ये जो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है वह खुद भी एक अंतगत समाप्त हो जाएगा। इसलिए आईएमएफ ने सलाह दी है तुम अपने यहाँ कंजप्शन को बढ़ाओ, अपने लोगों को सामान खरीदे। इसकी चीन ने कड़ी आलोचना की है। चीन ने कहा ये हमारे लोगों की मानसिकता है, वो आपका सामान नहीं खरीदेंगे तो इसका मतलब ये थोड़े है कि वो हमारा सामान नहीं खरीद रहे। नहीं सर, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि लगातार रिपोर्ट इस बात को आ रहा है कि चीन में घरेलू मांग बहुत कम हो गया है, और जब चीन की जीडीपी का 4% के आसपास निर्यात ही हो जाए तो वो साफ बता रहा है कि आपके यहाँ घरेलू मांग कम हो चुका है, और कल को यदि बाहर में कोई भी शॉक होता है तो चीन घुटनों पर होगा एकदम। इसलिए आईएमएफ ने वार्न किया है चाइना। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।